अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आपको दिखाएंगे सीनो ट्रक। तो सीनो ट्रक दिखाएंगे 336। तो 336 HP है। तो जैसे कि आपको पता है इसका पार्ट 1 बना था, तो ये पार्ट 2 है इसका। तो जिसमें इंजन का सामान मंगा लिए, तो वो हमें आपको दिखाना है। तो पार्ट 1 में जैसे चेक करके खोला है हमने, तो उसको रिंग पिस्टन स्लीप वगैरह में चेंज करने। तो पिस्टन मुझे आपको दिखाना है, तो उसमें पिस्टन कौन से लगते हैं तो खोल के फिर आपको दिखाऊंगा मैं पिस्टन इसका कौन सा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। तो मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं इसके स्लिप पिस्टन वगैरह के बारे में, पूछते हैं मुझसे रिंगों के बारे में। तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं इसके बारे में। तो हमें कोशिश करनी है आपको इसके बारे में बता सकें। तो पिस्टन खोलते हैं, दिखाते हैं आपको तो इसका कौन सा पिस्टन है, ठीक है ना। तो ये इसका पिस्टन होता है। तो खैर हमें सारा ही चेंज कर देना है, सारे में न्यू लगाने। तो खैर एक इंजन के बारे में जो अहम बात मैं आपको बता दूं, तो ये इंजन 12 वाल है, ठीक है ना। तो खैर 24 वाला इंजन नहीं है ये। तो ये 12 वाला इंजन है जिसका एटोमीटर बार होते हैं, इंजेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो ये मैनुअल इंजन होता है। तो यहाँ इसका एटोमीटर फिटिंग होता है जिसका वो पता है इस पासे पे। तो ये इसका ऑयल कूलिंग जेट फिट होता है। तो इसका क्या किरदार होता है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो खैर ये पिस्टन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, तो ये इसके पिस्टन है। खैर ये ओरिजिनल पिस्टन है। तो जो उसको इस वक्त तो हमारे को उसका सेट मिला है, तो 17,000 का मिला है। तो जिसमें 6 पिस्टन है, ठीक है ना। तो उसके वगैरह हम रिंग वगैरह ही मंगाए हमने। तो इसके अलावा कुछ लिखा हुआ मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ तो इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये इसका पिस्टन है। तो इसकी पार्ट 1 बनी हुई है जिसमें हमने इसको खोला तो चेक किया था साउंड को, तो उसकी पिस्टन टूटा हुआ था। तो ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। मैंने कहा आपको दिखा दूँ मैं। तो ये बड़ी सीनो ट्रक है। तो खैर पाकिस्तान में तो उसके इंजन बहुत कम खोलते हैं। तो ये फ़िलहाल खोला तो मैंने कहा बता सकूँ। तो कंपनी का ट्रेलर बेस्ट है सीमेंट का, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपको कोशिश करूँ उनके बारे में कुछ बता सकूँ, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑयल रिंग फिटिंग होती है इधर। तो यहाँ इसकी कंप्रेसर रिंग फिटिंग होती है। तो यहाँ इसकी टॉप रिंग फिट होती है, ठीक है ना। तो ये इसका पिस्टन है। तो इसका किरदार होता है जैसे कि मैं आपको पता है ऑयल कूलिंग जेट का किरदार यही होता है। तो इधर से ऑयल इसके अंदर आता है ऑयल जेट की तरफ से। तो उधर से सारा पिस्टन इसका ठंडा रहता है, ठंडा भी रहता है। उसके अलावा जो ये पिस्टन है इसका फ्री चलता है। तो जैसे आपको पता है पिस्टन से ठंडा भी होता है। तो जिस वजह से रिंग इसकी सीज नहीं होती, तो पिस्टन फ्री चलता रहता है। अगर ऑयल नहीं आना है तो यहाँ तक जैसे आपको पता आता है जिस वजह से पिस्टन हमारा चलता है। तो ऑयल नहीं आना है तो पिस्टन सीज हो जाना है इसका। तो इसका किरदार ये ऑयल आता रहेगा तो ये पिस्टन चलना है। तो खैर जिन गाड़ियों के नहीं होते हैं ऑयल जेट ऑयल फुआरा, तो उसके लिहाज से तो फिर अलग वीडियो बताएंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे जिनका ऑयल जेट नहीं होता है उसके पिस्टन कैसे चलते हैं, उनका क्या किरदार होता है इंजन का। तो इसका ऑयल जेट का किरदार है उधर से ही इसका पिस्टन का रोल्यूशन है। तो जिनका ऑयल जेट नहीं होता उसके अलग से अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि तीनों वगैरह हैं पुराने मॉडल के जिसमें ऑयल जेट नहीं होते हैं और फुआरे नहीं होते हैं। तो इनमें ऑयल जेट है, इसकी वीडियो मैंने आपको बता दी है। तो उसके बारे में और कोशिश करूँगा आपको मैं बता सकूँ, तो दिखाएंगे आपको। तो जैसा कि मैंने पिस्टन के बारे में आपको बता चुका है। तो ये पिस्टन होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी गाड़ियों में फिटिंग आता है। तो अगर आपको दो कलर ट्रक में से पिस्टन आते हैं, तो यहाँ से ब्लैक वाइट कलर के होते हैं, तो यहाँ से ब्लैक कलर के होते हैं। तो उसका जो फॉल्ट पिस्टन का इसमें आपको बता दिया था। तो जौन सी भी गाड़ी होगा जौन सा भी हो तो उसमें ये फॉल्ट आ जाता है जो भी इंजन का हुआ था। तो इसके अलावा हमने तो जो बताना था मैंने आपको बताया। जो अहम बातें होगी इस पिस्टन इंजन के बारे में, वो अलग से बनानी है। इसके पार्ट हमें अलग अलग कर देंगे, तो लंबी वीडियो नहीं देखी जाती है। तो पार्ट 3 में इंजन को फिटिंग भी करना है, तो उसके बारे में हमें बताना है आपको। तो जो अहम बात होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो रिंग और पिस्टन फिटिंग भी करना है कनक राड के अंदर, और इंजन के अंदर फिटिंग करना स्लीप के अंदर, वो भी मैं आपको बताने कैसे फिटिंग किया जाता है। इंजन के टेबल जो है बताने पूरा मुकम्मल इंजन में फिटिंग कर देना है। तो उसके बारे में कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको तफसील दे सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी कुछ भी सीखने अपने चैनल को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, साथ में बेल आइकन लगा देना जो हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको आती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो खैर ये कॉमिन्स वगैरह में भी यही पिस्टन फिटिंग आते हैं। तो ये तो फ़िलहाल चाइना की गाड़ी जैसे कि आप जानते हैं। तो उसके अलावा जो कॉमिन्स होती है डोंगफंग वगैरह होती है, तो सेम ट्रक होते हैं, तो उनमें भी यही पिस्टन फिटिंग आता है, ठीक है ना। तो ये खैर हमारी रास्ते में खड़ी है गाड़ी, दुकान से दूर है। तो सामान इसका हमने मंगाया कराची से, तो शोरूम से मंगवाया। जैसे कि आपको पता है पार्ट्स में सामान इसका काफ़ी कम मिलता है, तो हमने शोरूम में से मंगवाया है। तो खैर तो कमेंट्स वगैरह मुझे आते रहते हैं इसके बारे में। तो खैर इनका पार्ट्स में सामान बहुत कम ही है। तो ये हमने जो मंगवाया तो फ़िलहाल इसका जो है शोरूम से मंगवाया है। तो गाड़ी का लोगो वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कौन सा लोगो होता है। तो खैर जैसे कि आपको पता है ये सीनो का लोगो है, ये हाँ ठीक है ना। तो ये इसका लोगो मैंने कहा आपको लोगो मैं दिखा दूँ। तो ये तो खैर हमारे यहाँ बोर्ड पर लगा हुआ है ये लोगो। तो ट्रक के ऊपर भी यही लोगो है जो हमने गाड़ी खोली है, यही है वो, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी सीखने को मिला चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है जो हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। तो इसके और भी पार्ट खैर बने हुए हमारे। तो ये पार्ट 2 है, वैसे 1 में खोला था, 3 में हमने इसको फिट किया है।
तो 4 में इसको हमने इंजन को चेक करके मुकम्मल कंप्लीट कर दिया था। तो उसको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको तजर्बा बहुत ज़्यादा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।